Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Vishnu. I am a fourth year BVC student. So guys, in this video we are discussing about importance of the deworming in your pet animals, how to deworming and when to deworming. Guys, normally जो पेट का frequently क्वेश्चन रहता है कि deworming हमें कब करनी चाहिए, कौन सी ड्रग हमें यूज करनी चाहिए, किस क्वांटिटी में ड्रग देनी चाहिए. तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंसीडर करेंगे और आई होप आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. गाइस, फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीवर्मिंग. अगर गाइस आप अपने पेट एनिमल्स की अगर डीवर्मिंग नहीं करते हो तो बहुत सारे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो उससे इन्फेक्ट हो सकता है आपका पेट, जिससे आपका जो पेट एनिमल्स है उसका बॉडी लॉस हो सकता है, वो एनोरेक्सिया कंडीशन में हो सकता है, एनीमिक हो सकता है. आपके जो डॉग है पेट एनिमल्स है उसके अंदर जो एनीमिया हो सकता है, ब्लड का लॉस हो सकता है. तो ये सब थिंग्स होती है जो सब एक डीवर्मिंग नहीं करने पर आपको ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे. आपका जो डॉग है वो जैसे आपकी हैबिट हो जाती है जैसे प्लास्टिक खाना है ना, जो डर्टी थिंग्स होती है उनको खाना है ना, ये सब चीज़ें हैं जो एक आप डीवर्मिंग नहीं करते तो ये सब सिम्टम्स आपके डॉग के अंदर इजीली आपको देखने को मिलेंगे. तो गाइस, फर्स्ट भी अब बात करें कि डीवर्मिंग जो शेड्यूल है वो हम किस तरह से डीवर्मिंग देना चाहिए. देखिए, जो डीवर्मिंग का जो शेड्यूल होता है वो एक पेट एनिमल्स में अलग होता है और एक यंग एनिमल्स में अलग होता है. आपको 6 मंथ तक का जो आपका पेट एनिमल्स होता है उसके डीवर्मिंग के लिए आपको अप टू जब से मान लीजिए आपका डॉग 0 डेज है और अप टू 3 मंथ तक आपको 15 डेज में आपको डीवर्मिंग करना होता है. यानी जैसे मान लीजिए आपका डॉग आज हुआ तो उसके 15 डेज के बाद आपको डीवर्मिंग करना है, फिर उसके 15 डेज बाद डीवर्मिंग करना है और फिर उसके 15 डेज बाद डीवर्मिंग करना है अप टू 3 मंथ तक. जैसा ही आपका डॉग आपका 3 मंथ का हो जाता है उसके बाद आपको एवरी 1 मंथ के बाद करना है. जैसे 3 मंथ का आपका पेट आपका जो पपी 3 मंथ का हो गया उसके फिर 1 मंथ बाद करना है, फिर उसके 1 मंथ बाद करना है, फिर उसके 1 मंथ बाद करना है अप टू 6 मंथ तक. जैसे आपका डॉग 6 मंथ तक आप हो जाता है, पपी आपका 6 मंथ तक होने के बाद आपका जो पपी हो पपी ना रहकर एक यंग एनिमल्स हो जाता है. तो यंग एनिमल्स के लिए डीवर्मिंग के लिए आपको एवरी 3 मंथ में करना होता है. अगर आपका डॉग अगर इंडोर डॉग है, अगर आपका डॉग घर के अंदर ही रहता है बाहर नहीं जाता है तो आप एवरी 3 मंथ में कर सकते हो. अगर आपका डॉग अगर बाहर रहता है, बहुत ज़्यादा बाहर आप घुमाने के लिए लेके जाते हो, बाहर ट्रेवलिंग करता है, तो उसके लिए आप एवरी 2 मंथ में आपको डीवर्मिंग करना चाहिए. तो गाइस, डीवर्मिंग के लिए आपको टैबलेट, आपको जैसे बहुत सारी ब्रांड है जो टैबलेट अवेलेबल है. आपको पपी के लिए आप सिरप यूज कर सकते हैं. आपको जैसे कि वो पपी नाम से सिरप आता है, वो आपको क्या करना होता है, आपको 1 kg आपको 1 ml आपको देना होता है. अगर आपका डॉग पपी का वेट अगर 1 kg है तो आपको 1 ml देना है, अगर 2 kg तो 2 देना है, 3 kg तो 3 ml देना है. तो आपको पपी है अप टू 6 मंथ तक आपको सिरप आती है, वो सिरप आपको यूज करना है, ठीक है. और आपको जैसे आपका अडल्ट अगर यंग एनिमल से आपको आफ्टर 6 मंथ है तो आपको 6 मंथ के बाद आपके डॉग के लिए आपको टैबलेट यूज करनी है. टैबलेट जैसे कीओ प्लस नाम से टैबलेट आती है, वो आपको 10 kg पर 1 टैबलेट देनी है. अगर आपका डॉग 10 kg का है तो आपको 1 देना है. अगर आपका डॉग 20 kg का है तो 2 टैबलेट देना है ना. ऐसे अलग अलग ब्रांड की टैबलेट होती है. आप अदर ब्रांड बहुत से ब्रांड है जिसकी टैबलेट आप ले सकते हो. अगर आपको स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको जो नियर आपका जो वेटरी डॉक्टर है उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए. आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जब भी डीवर्मिंग करनी हो आपको अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ही करना है. आपको फर्स्ट आपका डॉग का बॉडी वेट चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको डीवर्मिंग करना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे अगर आप ओवर आप डीवर्मिंग कर देते हो, आप एक्स्ट्रा अमाउंट में आप टैबलेट दे देते हो तो इट विल बी कॉज आल्सो हार्मफुल. तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जितना आपका पपी है तो पपी का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको उतना सस्पेंशन देना है. अगर आपका 3 kg का पपी है तो 3 ml देना है. अगर आपका जैसे डॉग है तो डॉग जैसे अडल्ट डॉग है तो आपको 10 kg का अडल्ट डॉग है तो 1 टैबलेट देना है, 20 kg का तो 1 टैबलेट देना है. तो आपका डीवर्मिंग किस तरह से करनी चाहिए और इम्पोर्टेंस उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर आपको स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू गिव ऑल ऑफ यू आंसर. थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.